बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ करेले की ऐसी रेसिपी जो सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। चले रेसिपी में शुरू करती हूँ। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया और एक स्टैंड मैंने चूल्हे पे रख दिया और करेले ऊपर रख दिए। हाफ के जी मैंने करेले लिए हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और करेले को मैं सेक लगा लूँगी सारी तरफ से और साथ में ऐसे उलटती पलटती रहूँगी। ये देखें हल्का हल्का सा सेक लग गया है, थोड़ा थोड़ा पक रहा है। रेसिपी को जानने के लिए अंत तक ज़रूर देखें, कहीं से भी स्किप मत करें, अंत तक फॉलो करें। इस तरह स्किप करने से बाज़ खास स्टेप होते हैं जो मिस हो जाते हैं, फिर रेसिपी का पता नहीं चलता। आज की रेसिपी बहुत ही नए स्टाइल में बनने वाली है। करेला हमारा सारी तरफ से पक चुका है। इस तरह सेक लगाने से ये होता है कि करेले कड़वे नहीं पकते और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। सब करेले की मैं साइड चेंज कर दूंगी। ये सारी तरफ से करेले को सेक लग गया। ये देखिए थोड़ा कलर आ गया। अब इसे मैं उतार लूँगी और बाकी को भी इसी तरह कर लूँगी। अक्सर करेले लोगों के कड़वे पकते हैं तो खाने में बहुत परेशानी होती है और बच्चे भी नखरे करते हैं कि ये कड़वे हमने खाने नहीं। आप भी इसी तरह मेरे तरीके से बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और कड़वाहट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। करेले सारी तरफ से हमारे फ्राई हो गए हैं, यानी कि सेक लग गया है। अब फ्लेम में ऑफ कर दूँगी और इन्हें ठंडा होने पर इनके छिलके उतार लूँगी। करेले मैंने गोल गोल काट लिए हैं छिलके उतार के। अब 1 से 1.5 चम्मच मैं नमक ऐड कर दूँगी। इनमें हाथों से अच्छी तरह मसल लूँगी। मसलने से ये होता है कि नमक अच्छी तरह जज़ब हो जाता है और करेले का जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। करेले को मैंने अच्छी तरह मसल लिया। अब एक प्लेट में स्ट्रेनर रखूँगी और करेले इसमें ऐड कर दूँगी। इससे इसका जो कड़वा पानी है निकल आएगा और नीचे प्लेट में आ जाएगा। करेले को नमक लगाए आधा घंटा हो गया। अब इनको मैं वॉश करूँगी। खुले पानी से मलमल के वॉश कर लूँगी दोबारा के। करेले मैंने खुले पानी में अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब इनको प्लेट में डालूँगी और दोबारा से निचोड़ के स्ट्रेनर में रख दूँगी। ये देखिए इनका पानी कितना निकल रहा है। ये सारा कड़वा पानी होता है, ये निकल जाए, ये पानी कड़वा निकल जाए तो फिर बहुत अच्छे बनते हैं। सारे करेले मैं इस तरह निचोड़ लूँगी। करेले मैंने निचोड़ लिए हैं। अब इनको मैं 1 घंटे के लिए रहने दूँगी ताकि ये खुश्क हो जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए। करेले हमारे खुश्क हो चुके हैं। 20 मिनट हो चुके हैं इनको हवा में रखे हुए। फ्लेम ऑन करके देगची मैंने चूल्हे पे रख दिए है। 1/2 कप के करीब मैं ऑयल डाल दूँगी, करेले डाल दूँगी और करेले को फ्राई करूँगी लाइट गोल्डन होने तक। करेले फ्राई हो रहे हैं। 1/2 चम्मच मैं लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और साथ में फ्राई करूँगी लहसुन के साथ। लहसुन और करेले दोनों फ्राई हो रहे हैं, गोल्डन सा कलर हो गया है। करेले मैं बीज समेत ही पका रही हूँ क्योंकि मुझे बीज अच्छे लगते हैं। जब पक जाते हैं तो क्रिस्पी से बीज खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। करेले लाइट गोल्डन से फ्राई हो गए हैं। अब मैं प्याज डाल दूँगी और करेले और प्याज को इकट्ठा फ्राई करूँगी। प्याज का मीठापन और करेले का कड़वापन दोनों मिक्स हो जाएंगे तो इनका टेस्ट इनहैंस हो जाएगा, तो इनका टेस्ट मिक्स हो जाएगा और फिर कड़वे नहीं रहेंगे करेले। करेले प्याज मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब टमाटर डाल दूँगी, 2 टमाटर और 4 से 5 ग्रीन चिली जो मैंने काट लिए हैं और साथ में स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड चिली और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह। ऊपर से कवर कर दूँगी और 10 मिनट के लिए पकने दूँगी। पानी नहीं डालूँगी, जो टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे उसमें ही ये पक जाएंगे। करेले को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। करेले हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। टमाटर भी गल चुके हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे भून लूँगी।
और एक बात आपसे ज़रूर कहूँगी कि जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। करेले को मैंने काफ़ी अच्छी से भून लिया, करेले का ऑयल भी निकल आया। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे डिश आउट करूँगी। व्यूवर्स, करेले हमारे बगैर कड़वाहट के बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।